जय शिवराय, जय भीम दोस्तों। मैं अरुण शिंदे, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म का राइटर। कल रात में एक्टर संदीप नाहर जी ने सुसाइड किया है। मैं भी पिछले एक साल से द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश थेटे जी की वजह से पिछले एक साल से मैं भी डिप्रेशन में चल रहा हूँ। हालांकि मैं कंसर्न भी कर रहा हूँ डॉक्टर से, और मेरे बारे में रमेश थेटे जी ने वीडियो बना के डाला है, समाज को भड़काया है, वो तो अलग ही चीज़ हुई है। खैर, जो संदीप जी ने कल रात में सुसाइड किया है, उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि मैं भी पिछले एक साल से जो परेशान हो रहा हूँ। शायद लोगों को लग रहा होगा कि अभी फिल्म का पोस्टर और शायद टीज़र लॉन्च हुआ है, उसकी वजह से मैं रमेश थेटे जी के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं पिछले एक साल से, जिस दिन ये शूट पे गए हैं उसके दूसरे दिन से मैं इनके खिलाफ में केस लड़ रहा हूँ। पहले राइटर एसोसिएशन में 8 महीने मैंने केस लड़ा है, वहाँ पे मैं जीता हूँ। रमेश थेटे जी दिन भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो राइटर एसोसिएशन भी संवैधानिक प्रक्रिया से ही चलता है, और वहाँ पे आप हारे हो रमेश थेटे जी। उसके बावजूद भी आप मुझे मजबूर कर रहे हो फिल्म के ऊपर केस करने के लिए। और पिछले एक साल में क्या क्या हुआ है, और मैं आज से नहीं बना रहा हूँ ये सब वीडियो वगैरह। अभी मैं पिछले एक साल से जब से वीडियो बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, तब से सारे वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, पिछले साल से जो बॉलीवुड के अंदर आर्टिस्ट सुसाइड कर रहे हैं, और लोग जो ब्लेम कर रहे हैं कि जितने भी इंडस्ट्री में स्टैब्लिश प्रोड्यूसर्स जो है या एक्टर जो है नए लोगों को दबाते हैं, उनको आगे नहीं आने देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें तो ऐसा है, रमेश थेटी जी तो अभी अभी आए हैं इस फील्ड में, उन्हें तो नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन वो भी ये राजनीति सीख गए कि कैसे किसको दबाना है। तो ये ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के अंदर ही होता है, समाज के हर जगह पर ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी को दबाकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। खैर, मैंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में रमेश थेटे जी के ऊपर केस भी की है। मुझे पहले मैं कोर्ट में नहीं जाऊँ उसके ऊपर से वीडियो बना के डाला था। उन्होंने मुझे धमकाया था कि मेरे ऊपर क्रिमिनल केस होगी, मैंने लैपटॉप चोरी किया है, मेरे ऊपर मानहानि का दावा डालेंगे, पता नहीं क्या 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 क्या। उससे कुछ हुआ नहीं, तो फिर उन्होंने उनके ग्रुप में के जो लोग हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो रिकॉर्डिंग में कोर्ट में भी दिखाऊंगा। तो मुझे अंडरवर्ल्ड से धमकाया जा रहा है कि कैसे कनेक्शन है हमारे, तुम्हारी सुपारी दी जाएगी, ये किया जाएगा। तो रमेश जी, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार आप ही रहोगे। तो दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया है वो पूरा देखिए प्लीज़। जय शिवराय, जय भीम दोस्तों। मैं पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस दुनिया से जैसे मानवता खत्म होती जा रही है, और बॉलीवुड में तो बिल्कुल बची ही नहीं है। और अगर इसके बाद में मेरे साथ में कुछ हादसा होता है तो उसे आप सुसाइड मत समझना, उसे प्री प्लान मर्डर समझना। क्योंकि मैं मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो चुका हूं। अभी मेरे होम टाउन औरंगाबाद में हूं, और खैर, थैंक यू। सो प्लीज अर्जुन रामपाल सर, आपने देखी है मेरी मेहनत, मुझे प्लीज हेल्प करो और मेरा नाम और मुझे मेरा पैसा दिलवा दो। मैं सच में बहुत परेशान चल रहा हूं। मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि अगर मेरे साथ में कुछ होता है तो इसे सुसाइड मत समझना, इसे प्री प्लान मर्डर समझना। क्योंकि मुझे धमकियां भी आ रही है, और मुझे धमकाने से बेटर है कि पिछले 8 महीने से मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं, अगर ये कोविड-19 का प्रॉब्लम नहीं होता था मुंबई में, तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहता था। उसकी वजह से मैं मुंबई से औरंगाबाद चला आया मेरे घर पे, तो मैं शायद अभी जिंदा हूँ। वरना इनकी वजह से मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था। मैं अभी भी साइकेट्रिस्ट को मैं कंसर्न कर रहा हूँ, और रमेश थेटे सर जी को जरा भी नहीं पड़ी है। उनके लड़के के उम्र का हूं मैं। रमेश थेटे सर अभी रिटायर हुए एज अ IAS ऑफिसर, और शायद वो मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी भी थे, जॉइंट सेक्रेटरी। पूरी उम्र इन्होंने अपनी एज अ IAS ऑफिसर गुजारी और रिटायर हुए। जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, बड़ी मेहनत से फिल्म लिखी मैंने, और इसका क्रेडिट कोई और खा जाएगा अभी। इक्वालिटी की बात, फिल्म की टैगलाइन है इक्वालिटी, हक की लढाई, द बॅटल ऑफ भीमा कोरेगाव। ही फिल्म जे ती अख्खी माझ्या फिल्मचा ओपनिंग डायलॉग आहे। ये छत्रपती शिवाजी महाराज का स्वराज्य है, किसी के बाप की जागीर नहीं। आणि मी जेव्हा, आणि मला बोललं जाते
माझं जेवढं नुकसान होणार आहे या सगळ्या गोष्टींमुळे, तर जे लोक घरी बसून किंवा ज्यांना माहिती नाही ना की ह्या इंडस्ट्रीमध्ये किती मेहनत केल्यानंतरून येऊन माणसांना काम मिळतं, तर त्यांनी ये आपकी जिद है और ये आपका ईगो है कि इस लेवल तक आपने मुझे लाकर छोड़ा है। आपके वीडियो बनाने से मेरे साथ में जो जो चीज़ें हुई है सर, वो मैं ही जानता हूँ। आपने आपके वीडियो में कहा ना कि 3000 किसानों को मैं मिलूँ जाकर और वो मेरी क्या हालत करेंगे। मैं तो निमित्त हूं। 3000 लोग यदि किसी व्यक्ति पे विश्वास करते तो उसका मतलब है, और इसलिए मैं कह रहा हूं अपना मुंह अगर अभी बंद नहीं किया ना तो देख लेना इसका मतलब क्या होगा। और तुम बोल रहे हो ना ये 3000 लोग क्या है, मैं तो तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, इन 3000 लोगों के पास जाके उनसे मिल के आना फिल्म के रिलीज होने के बाद में। अभी तुम्हारा चेहरा जो है ना, जैसा चेहरा है तुम्हारा, जब इनके पास जाओगे ना, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्या होगा और तुम्हारे साथ में ये लोग 3000 लोग जो है क्या बर्ताव करेंगे। आपके 3000 किसान तो मुझे मारने के लिए आए नहीं अभी तक सर, लेकिन मेरे आसपास के ही अपने ही समाज के लोग मुझे मारने के लिए आए थे सर। मुझे मुंबई छोड़नी पड़ी। जो काम मेरे हाथ में था, जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में थे, आपकी वजह से वो छूट गए सर। क्योंकि आपने आपके वीडियो में कहा कि मैं गद्दार हूँ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को मैंने क्षति पहुँचाई है, मैंने बड़ा गलत काम किया है। मतलब सर, गलत आप करो और जब सामने आने की बारी आए तो फिर बाबा साहब के नाम का कार्ड यूज़ करो। तो सर ये सब मत कीजिए। और मैं वो चीज़ें बोलूँगा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बोलना चाहूँगा कि मुझे जिस तरीके से धमकियाँ भी आई है आपके ग्रुप में के जो है, मैं उनका नाम लेके उनको पब्लिसिटी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन गुंडे हो सकते हैं वो, क्योंकि मुझे जिस तरीके से, मेरे पास में फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है सारी कि अंडरवर्ल्ड डॉन से उनकी कैसे रिलेशन है या फिर मेरी कैसी सुपारी जा सकती है। तो सर मुझे अगर कुछ होता है तो इसके बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये हमारी टैगलाइन है। चाहे कोई भी हो, बराबरी का हक होना चाहिए और बराबरी के हक के लिए लड़ाई है, ये हम इस पर साबित करेंगे। रमेश जी, मैं पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म से अरुण शिंदे जुड़े थे राइटर के रूप में। हाँ, उन्होंने फिर आरोप लगाया कि उनकी स्क्रिप्ट छीन ली गई है और उन्हें पैसा भी नहीं मिला इसका। वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में पहुंचे थे, उसका मामले का निपटारा कैसे होगा? देखो क्या है, वो राइटर है, इस फिल्म के राइटर वो अभी भी है ना, उनको क्रेडिट दिया जाएगा। उनका जो भी वो पेमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो गया है। उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार उनको पेमेंट दिया गया है, और जो भी उनका कहना होगा हम तो पूरा सम्मान उनको देना चाहते हैं और सम्मान दिया जाए। जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अरुण शिंदे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरुण शिंदे जो अपने आप को बड़ा राइटर मानता है, बताता है, बयानबाजी करता है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, वो अपने आप को बड़ा बादशाह मान रहा है इस ब्लैकमेलर गैंग के द्वारा, गैंग लेड बाय अरुण शिंदे। लेकिन सुन लेना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी देख लेना, इसको देख लेना, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी शिंदे, उल्टा तुमको जेल की हवा खिला देंगे। रुक तो तू, जेल की हवा खिला। फिनिक्स, तुमको अंग्रेजी आती है क्या? 10वीं पास तुम अंग्रेजी आती है क्या? लेकिन मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। फिर अकल है क्या तुमको? क्या तुम 10वीं पास आदमी तुम मुझे सिखा रहे हो? तुमने खुद बोला था तुम 10वीं पास आदमी, 10th पास। और किसको चैलेंज कर रहे हो तुम? उस आदमी को चैलेंज कर रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं इंग्लिश लिटरेचर का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मुझे मजबूर किया है रमेश थेटे सर ने इस फिल्म के ऊपर केस करने के लिए, वरना कोई बड़ी बात नहीं है रमेश थेटे सर के लिए। मेरे से बैठकर बात कर लें और मेरे साथ में नए से एग्रीमेंट बनाएं। रमेश थेटे सर दिन में 10 बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो सर 1 साल पहले से ही आप राइटर एसोसिएशन में केस हार चुके हो। और इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर जो शूट के कुछ शायद 15 दिन पहले आए थे, आशु तिरखा जी, उन्होंने मुझे शूट के 1 दिन पहले किस तरीके का बिहेव किया था वो भी आप सुन लीजिए। Discuss on something which even you are not very clear about. नहीं सर, हम लोग तो क्लियर हो। अभी मैं तुमको बोला आकार क्या है, बताओ क्या है, बताओ, वो तो बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सर वही तो आपके साथ डिस्कस किया ना हमने। लेकिन क्या डिस्कस किया? क्या तुमने ऐसा बन सकता है कि क्या बनाया बताओ ना। आप ही आवाज बढ़ा रहे सर बिना मतलब में।
हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा डाल सकते हैं कि करके हमने डाला नहीं या हमने बनाया भी नहीं कि ये डल गया करके सर, आपका स्क्रीन प्ले हिल गया करके, ये भी तो नहीं हुआ ना सर। वैसा आगे बोलो, चलो ठीक है, ओके। भाई मैं भी आवाज नहीं बढ़ाऊंगा, बोलूंगा नहीं, मैंने पहले नहीं सर, ऐसी बात हो चुका है अरुण, तुमको समझ सर, नहीं आता किस तरीके से सर, बात कर रहा है। नहीं सर नहीं, मैं ये लोग भी बैठे हुए सर, इनको भी पता है कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। आप ही आवाज बढ़ा रहे सर प्लीज। करेक्ट बोल रहा है, इसको समझ में नहीं आ रही किससे बात कर रहा है, इनको पता नहीं मेरी, मतलब तुम्हारी एक्सपीरियंस क्या, बताओ मैंने कितना काम किया तुमने। चलिए ना, चलो बंद करते हैं सर, आज बात करने से कोई मतलब नहीं है, आप सर से बात कर लीजिए, हमने क्या किया क्या नहीं किया है ना। चलिए, इसीलिए कह रहा था मैं धनंजय सर को कि आप बैठा करो करके। दर्जी को बुलाओ, दर्जी आप क्या तो बुलाओ सर, ये इससे पहले बुलाना चाहिए था ना, बैठाना चाहिए मैंने था। नहीं बोला जाओ, वो खुद बोला मुझे जाना है कहीं काम है। आप ही कह रहे हो ना किससे बात कर रहा है किससे नहीं बात कर रहा है, तो बात तो तुमको काम पता के होना ऊपर चाहिए, हो रही है ना तुमको सर। पता ना होना चाहिए कि सौदे के साथ आदमी के साथ बात कर रहे हो तुम यार। ठीक है तुमको तो मैंने सर, कुछ हमारी बोला कोई नहीं, औकात नहीं है सर, हमारी कोई औकात नहीं अब सर। मैंने ये बोला तुम्हारी औकात नहीं, बट लेकिन आपने कहा ना सर, आप क्या? किससे बात कर रहे हो तुमको पता होना चाहिए बस करके। वही बोल रहा हूं मैं कि यू शुड नो हु यू आर टॉकिंग sir. टू, यू आर टॉकिंग टू अ डायरेक्टर। बिल्कुल सर। आई एम नॉट द फर्स्ट, आई एम नॉट डूइंग अ फर्स्ट फिल्म एंड तो सर ये रिकॉर्डिंग आशु तिरखा जी की है, और आप भी जानते हो कि आशु तिरखा जी जाति से ब्राह्मण हैं, तो मैं भी आपको बोल दूं क्या कि आशु तिरखा जी एक मनुवादी है, और एक मनुवादी के कहने पर आपने मुझे इस फिल्म में से निकाल दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि आप पूरे वीडियो में आपने ये बोला है कि मैं मनुवादियों के घेरे में हूं, मैंने गैंग बना रखी है, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। मैं भी बोल दूं क्या आपको ये कि आप मनुवादियों को लेकर फिल्म बना रहे हो। सर आपका और मेरा झगड़ा है, जाति का क्यों ला रहे हो बीच में। और अच्छा हुआ कि मैं दलित समाज से ही हूं, अगर मैं किसी और जाति का होता तो पता नहीं आप मुझे कितना डरा देते थे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज ये मेरे बारे में मत भड़काइए, आपका और मेरा झगड़ा था। और सर मैं डे 1 से बोल रहा हूं सर, आपको शूटिंग पे आप गए हो, उसकी शूटिंग के दूसरे दिन में गया हो राइटर एसोसिएशन में, तब मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली थी, तब मैंने कुछ आपका अपमानित नहीं किया था आपको। मैंने आपको सीधा बोला था कि सर मुझे मेरा नाम दे दीजिए, मेरा क्रेडिट दे दीजिए, और जो राइटर एसोसिएशन के रूल्स जो हो रहा है वो कर दीजिए। आप मुझे डरा रहे हो कि तुम्हें इंडस्ट्री में अभी क्या काम मिलेगा, सब तुम्हारे बारे में थूथू हो रही है, ये हो रहा है। और ये इतना बड़ा तमाचा तुम्हारे मुंह पे लगेगा, तुम अब भूल जाओ। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुमको इंडस्ट्री में, तुम्हारा इंडस्ट्री के हर प्रोडक्शन हाउस में तुम्हारा नाम गूंज रहा है, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। तुमको एक पैसे का कोई काम नहीं देगा। तुमने एक गुनाह और किया है शिंदे, हमारी परमिशन के बगैर तुम मुंबई के ऑफिस से हमारा लैपटॉप लेके गए हो। ये चोरी है, 379 अपराध है ये। देख लो कितनी सजा है इस अपराध में। अभी तक हम थाने गए नहीं, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारी कार्रवाइयां चल रही है ना झूठी, अरे तुम तो दलदल में फंसे हो अपराधों के। तुम हमको पुलिस स्टेशन का डर मत दिखाओ, तुम खुद चोर हो। तुमने चोरी की है हमारे लैपटॉप की। तुमको कई बार बोला गया कि तुम लेके गए हो। तुम देख लेना, तुमने जिस प्रकार से मानहानि की है मेरी, मेरे परिवार की, और ये 3000 किसानों की जो मानहानि की है ना, कितना बड़ा दावा लगेगा सोचा है कभी? मैं दावा लगाऊंगा, मानहानि का दावा, क्रिमिनल केस भी, क्रिमिनल केस, मानहानि और सिविल केस भी होगा, दोनों लगाएंगे हम। फिर तुमको लगेगा कि तुमने क्या कर लिया, क्या कर दिया, तुमने क्या कांड किया। पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार के व्यक्ति हो तुम। जय शिवराय, जय भीम दोस्तों।